रूस और यूक्रेन की जंग अब भयानक होने के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने लगी है। पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उसने 472 ड्रोन दागे, साथ ही 7 मिसाइलें भी दागी हैं। वहीं यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस में घुसकर 40 से ज्यादा सैन्य विमान तबाह कर दिए। अब रूस यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेनी सेना ने रूस के ताजा हमलों पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रूसी मिसाइल हमले में उसकी प्रशिक्षण इकाई को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 सैनिक मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए हैं। बयान में कहा गया कि हमले के समय वहां किसी प्रकार की सैन्य परेड नहीं हो रही थी या कोई समूह एकत्र नहीं था। एक जांच समिति बनाई गई है जो ये पता लगाएगी कि इस हमले में इतनी संख्या में जवानों की जान कैसे गई। ये प्रशिक्षण इकाई 1000 किलोमीटर लंबी सक्रिय युद्ध रेखा के पीछे स्थित है। बता दें कि यूक्रेन की सेना कर्मियों की कमी से जूझ रही है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के उत्तरी सुमी क्षेत्र में स्थित अलेक्सीवका गांव पर नियंत्रण पा लिया है। यूक्रेनी प्रशासन ने सुमी के 11 और इलाकों से अनिवार्य रूप से लोगों को निकालने का आदेश जारी किया है। इस क्षेत्र में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य प्रमुख अलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा कि रूसी सेना ने अपने मुख्य हमले डोनेत्स्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क, तोरेत्स्क और लाइमन के साथ साथ सुमी बॉर्डर पर केंद्रित किए हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के अंदर घुसकर बड़ी तबाही मचाई और उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने अपने इस गुप्त अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया है। करीब 1.5 साल की लंबी योजना के बाद यूक्रेन के हमले में रूस के 41 विमानों को निशाना बनाया गया। इसमें Tu-95 और Tu-22 रणनीतिक बम वर्षक और A-50 रडार डिटेक्शन और कमांड विमान शामिल हैं। अब तक इन विमानों के जरिए ही रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं। बता दें कि यूक्रेन 1.5 साल से ऑपरेशन स्पाइडर वेव की तैयारी कर रहा था। ड्रोन को कैसे और कब लॉन्च करना है, बकायदा इसकी पूरी योजना बनाई गई। यूक्रेन के ड्रोन रूस की सीमा के अंदर 4000 किलोमीटर तक कैसे पहुंचे, इसका भी पूरा खाका तैयार किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि 1.5 साल से ज्यादा की योजना के बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेव शुरू किया गया। हमने बड़े पैमाने पर किए इस हमले में 117 ड्रोन तैनात किए। इन ड्रोनों से लक्षित हवाई क्षेत्रों में क्रूज मिसाइल वाहकों के 34% हिस्से को निशाना बनाया। यूक्रेन सुरक्षा सेवा यानी SBU का कहना है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव के लिए ड्रोन को पहले तस्करी के जरिए ट्रक में छिपाकर रूस की सीमा के अंदर पहुंचाया गया। इन ड्रोन को ट्रकों में लकड़ी के केबिन की छत के नीचे छिपाया गया था। हमले के वक्त ट्रक की छत को खोला गया और ड्रोन ने हमले शुरू कर दिए। SUV की ओर से जारी की गई तस्वीरों में परिवहन कंटेनरों में काले छोटे ड्रोन छिपे नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में 5 एयरबेस पर तबाही मचाई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने FPV ड्रोन से मरमंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और आमूर क्षेत्रों में उसके 5 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। हमलों में उसके कई विमानों में आग लग गई है। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध खतरनाक रूप लेने जा रहा है। अमेरिका के सांसदों ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। वे नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध के भविष्य के लिए अगले 2 हफ्ते निर्णायक साबित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी तैयार है। यूक्रेन के हमले और 40 से ज्यादा जलते हुए बम वर्षक विमानों की तस्वीरें रूस के सैन्य गौरव को चुनौती दे रही हैं। ये हमला नाटो से मिले हथियारों और खुफिया जानकारी से संभव हुआ है। इसे रूस पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। ऐसे में अब रूस अपनी छवि के नुकसान की भरपाई करना चाहेगा। पुतिन क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।